ओम शांति। आइए आज हम सुनेंगे जून 24 तारीख की महात्मा जगदम्बा माता सरस्वती जी की मधुर गाथा। इस बार हम पालन कर रहे हैं 56तम पुण्य स्मृति दिवस। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती 1965 में शरीर छोड़े थे, इसलिए हम आज उनके स्मृति दिवस पर आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। हमारा भारत भूमि को दिव्य और देवभूमि कहा जाता है। इस देवभूमि में हमारा भारतवर्ष सतयुग कहलाता था। देवी देवताओं का राज्य था। ऐसे मान्यता है कि जब जब भारत माता पर किसी भी प्रकार का संकट आया, तब तब आध्यात्मिक शक्तियों ने अवतरित होकर देवभूमि की रक्षा की तथा अपने त्याग, तपस्या और योग के बल से, सेवा के बल से समूचे समाज को दिशा प्रदान की। हम देखेंगे जैसे कि महात्मा बुद्ध, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि अनेक असाधारण विभूतियों ने अपने अपने काल में समूचे समाज में अनेक श्रेष्ठ कार्य किए थे, जिनके लिए मानवताओं ने चिरकाल तक याद करती रहेगी। ऐसे ही महान विभूति थी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जिन्होंने अपनी लघु जीवन में कई महान कार्य कर उठाए, जिसे समस्त मानवता एवं नारी जाति भूलने पर भी भुला नहीं पाएंगे। मम्मा ने सन 1919 में अमृतसर जिले में हिंदू कुल की परंपरायुक्त संस्कारों, श्रेष्ठ आचरण संपन्न परिवार में राधा नामक एक असाधारण बुद्धि वाली कन्या का जन्म हुआ था। उनके लौकिक पिता का नाम पोकर दास और माता का नाम रोचा था, जिनकी पढ़ाई के साथ साथ संगीत, भाषण, नृत्य इत्यादि विषयों में बहुत रुचि थी। यहाँ की वो एक सुंदर गीत गाती थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जिससे उनको बहुत सारे प्राइज मिला था। वो कुंदन मॉडर्न पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। पढ़ाई के साथ साथ संगीत की शौक थी और अपनी शिक्षा पूरी करते करते उनका संबंध ओम मंडली में पड़ा, जिसका अभी नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। परमात्मा पालना में वो पलकर उनके अंदर छिपे हुए दिव्यता एवं महानता बोध एवं कर्म से प्रत्यक्ष होने लगी। उन्होंने आध्यात्मिक विद्या एवं राजयोग की शिक्षाओं का जीवन में व्यवहारिक रूप देने का अनुपम प्रयत्न किए। अपनी आध्यात्मिक शक्ति, योग बल, दिव्यता, पवित्रता और निराली शुद्ध बुद्ध के आधार पर उन्होंने एक अलौकिक दिव्यता धारण कर सर्व आत्माओं को मार्गदर्शन किया, जिसके फलस्वरूप परमपिता परमात्मा शिव ने उन्हें दिव्य नाम जगदम्बा सरस्वती प्रदान किया। मम्मा को सब कोई माँ बोल रहे थे। 70-80 साल बुजुर्ग व अपने बिरादरी का कोई भी भाई बहने आते थे तो उनको इतना माता जैसे स्नेह पालना पोषण देते, जिससे सब नतमस्तक होकर माँ माँ बोलने का उन्हें अच्छा लगता था। बुजुर्ग बड़े छोटे सब माँ का दर्जा उन्हें देने के लिए आग्रही करते थे। केवल 18 वर्षीय आयु के वर्ष में ही उन्होंने अपने जीवन पथ पर परमात्मा पिता को समर्पित करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति जागृत कर माँ की तरह सबको स्नेह का पाठ पढ़ाया। उनके पास जो भी आते थे उनके दृष्टि से इतने प्रभावित हो जाते थे, जो उनके अंदर जो छिपे हुए अवगुण
जो खान पान, मदिरा, शराब, सिगरेट इत्यादि तुरंत ही छूट जाता था और वो अपने मन में जितने सारे बातें क्वेश्चन लेकर मम्मा के पास आते थे। मम्मा पूछते थे, बच्चे क्या हुआ? तो 10-15 मिनट से ही उनका सब क्वेश्चन समाप्त हो जाता था। लास्ट में मम्मा पूछते थे क्यों आए थे, तो मम्मा को देखते ही रह जाते थे। वो खुद करके सिखाती थी। 2 बजे उठती थी। वो सदा श्रीमत पर चलती थी। परमपिता परमात्मा के लगन में मगन रहती थी। वो सदा गंभीरता के गुण धारण करती थी। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वो थी मुख्य प्रशासिका। प्रकाशमणि दादी जी उनके सहपाठी थे। तो एक बार ब्रह्मा बाबा के साथ खेल करते थे तो दादी ने कहा, मम्मा मम्मा आप तो जीत गए। मम्मा ने कहा, मैं बाबा को नहीं जीती, मैं खेल को जीता। बाबा से कोई जीत सकता है क्या? ऐसे थी विनम्रता की देवी मम्मा। और वो बाबा की हर बात को हाँ जी करके पक्का करती थी। हाँ जी का पाठ पूरा पक्का था। एक बार पार्टी जा रहे थे तो बाबा ने कहे, मम्मा आपको हलवा खिलाना है। तो मम्मा तुरंत हाँ जी बाबा कहकर हलवा बनाने के लिए तैयार करने लगी। दादियों ने देखा कि मम्मा तो हलवा बना रही है और पार्टी तो अभी पूरा रेडी हो गए हैं जाने के लिए। तो इसी समय में क्या मम्मा बना पाएगी? तो मम्मा क्यों हाँ कर दी बाबा को? मम्मा को जा कर के पूछे कि मम्मा पार्टी तो अभी पूरा तैयार हो गए हैं और आप हलवा बना रहे हो। तो मम्मा ने कहा कि बाबा जो कहे उसमें हाँ जी करना है। और वो बहुत सुंदर रीति से बना कर दिए और पार्टी तो चले गए थे, लेकिन उस समय ट्रेन लेट था। तो मम्मा का हलवा दे करके आए। बहुत खुश होकर के सारे बच्चे खाए तो देखे कि कैसे थे हमारी मम्मा, जो बाबा की हर बात को हाँ जी करते थे, कोई भी संकल्प नहीं उठाते थे। ऐसे ही निसंकल्प होकर के बाबा की हर बात को मान रहे थे। मम्मा का लास्ट वाणी था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। एक बार क्या हुआ, मम्मा को तो कैंसर का बीमारी था। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होना पड़ेगा। बाबा ने मना किया तो सब दादी दीदियाँ कहे कि मम्मा आप ऑपरेशन हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो मम्मा ने कहा, बाबा ने जो कहा है सुप्रीम डॉक्टर, हम उनकी बात मानेंगे। मम्मा कभी भी बाबा की बात को ना नहीं करती थी। बीमार और असह्य पीड़ा होते हुए भी मम्मा के चेहरा में कभी नहीं आता था। जब लास्ट समय हो गया था तो बाबा को पता चला कि मम्मा तो हम सबसे विदाई लेने वाली है। तो बाबा ने कहा मम्मा को, मम्मा आपके दृष्टि के सब प्यासी हैं, आप सबको अंगूर खिलानी है। मम्मा ने कहा जी बाबा। और उनकी जो ब्राह्मणी थी उन्होंने मम्मा के हाथों पे रखकर सबको देती रहती थी और मम्मा साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहकर सबको मीठी दृष्टि देती रहती थी, क्योंकि मम्मा उस समय हाथ भी उठा नहीं पाती थी क्योंकि असह्य पीड़ा था। लेकिन उनके चेहरे पर कभी भी उदासी नहीं देखी। सबने गंभीरतापूर्ण हर्षितमुख चेहरा ही देखा। मम्मा जब चलती थी तो बाबा कहते थे, बच्चे के पाँव जब धरती पर पड़ता है तो धरती को सुकून मिलता है। प्राण प्यारी जगत माता सरस्वती हमारी ऐसे थे। और वो जून 24, 1965 को अपना पार्थिव पुराना शरीर त्याग दिए।
तो हम इसीलिए हर साल ये जून महीने को त्याग तपस्या में व्यतीत करते हैं और मम्मा को जो विशेषता थे उनको धारण करने के लिए प्रयत्न रहते हैं। और इस स्मृति दिवस पर हम मीठे चावल और आलू का भुजिया बहुत प्यार से बनाते हैं और अंगूर का भोग लगाते हैं, क्योंकि लास्ट समय में मम्मा ने अपने हाथ में सबको अंगूर दिए थे। जो उन्होंने ही वो अंगूर का पेड़ लगाए थे, उसी अंगूर का सब सेवन किए। तो आइए आज हम इस स्मृति दिवस पर मम्मा को जो जीवन कहानियाँ है उसको हम अनुसरण करेंगे और अपने जीवन में जरूर धारण करके दूसरों को भी कराएंगे। ओम शांति।